लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सफ़र नहीं होता, एक कनेक्शन बनता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो कन्फ्यूज़न भी कम नहीं होता। कहाँ जाएं, क्या देखें, कितना खर्चा होगा, क्या स्किप करें, क्या नहीं। तो दोस्तों, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने बनाया है ये पॉडकास्ट, जिसमें आपको मिलेगा डे वाइज आइटनरी, बजट, ब्रेकडाउन, रियल टिप्स और वो सब कुछ जो एक ट्रैवलर को जाने से पहले सच में जानना चाहिए। अगर आप लद्दाख जाने का सपना देख रहे हो अगर आप लद्दाख जाने का सपना देख रहे हो तो ये पॉडकास्ट आपका मैप बनेगा। तो चलिए लद्दाख की प्लानिंग शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज मेरे साथ है मंजीत। हम दोनों ने लद्दाख ट्रिप कंप्लीट किया है पूरा लद्दाख सर्किट, जो कि यहाँ से दिल्ली से हमने स्टार्ट किया। दिल्ली गए, मनाली गए, दिल्ली मनाली होते हुए पूरा आप ये मानो ज़ुजीला पास कश्मीर होते हुए श्रीनगर होते हुए दिल्ली से हम लोग वापसी आएंगे। तो हम आपको एक पूरा ब्रीफ आइटनरी देते हैं कि कितना खर्चा लगा, कैसे क्या दिक्कतें आई, क्या क्या ले जाना ज़रूरी है, कहाँ गए थे, सारी चीज़ें है क्या नहीं। सेल्फ गाड़ी में जाने का क्या क्या रखना है हमें सब कुछ बताएंगे हम आपको। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 4x4 गाड़ी से गए थे, महिंद्रा थार। हाँ, महिंद्रा थार से गए थे। कैपेबल गाड़ी है पहाड़ों के लिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं आपको बता दूं हमारा फर्स्ट ब्लॉग है ये, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, हम लोग गए थे यहाँ से थार से, दिल्ली से हमने ट्रिप स्टार्ट करी है कि नहीं। बिल्कुल, दिल्ली से हमने स्टार्ट करी। दिल्ली के बाद हमने फर्स्ट डे कहाँ लिया था। फर्स्ट तो हम थोड़ा सा पास में लिया था 6 भाई सबसे बता दूं मैं आपको कि रात को हम लोग निकलने में लेट हो गए थे, 2 बज गए थे। तो 2 बजे निकलने के बाद ये हो गया था कि हमें नींद बहुत तेज आ रही थी। नींद में हम लोग गाड़ी चलाना प्रेफर करते नहीं है। तो हमने मूर्थल में सुखदेव ढाबा है, वहाँ पे हमने गाड़ी लगा के पूरी रात सोए थे। फिर हम सुबह निकले थे। तो सबसे पहले हम मनाली स्टे किया हमने। मनाली में गाड़ी में ही सोए थे, कोई होटल वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। हाँ थार की 2 सीटें हमने निकाल दी थी। वो कैसा था भाई? भाई, कौन कहता है थार में जगह नहीं है ना। वो 2 सीट निकाल दो, थार में 2 जने आराम से सो सकते, आराम से। बट सारा सामान अपने को ऊपर रखना पड़ेगा, रूफ कैरियर पे। रूफ कैरियर पे सारा सामान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जो कहता है ना कि थार में स्पेस नहीं है, 2 सीट हटा के देखो भाई, स्पेस ही स्पेस है। सारा सामान हम लोग यहाँ से लेके गए थे, ठीक है। और थिंग्स टू कैरी है जो मैं आपको एंड में बताता हूँ। बाकी पहले ट्रिप कंप्लीट करते हैं एक बार। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकले थे, दिल्ली से हम लोग मनाली पहुँचे थे, है कि ना। हाँ, मनाली पहुँचने के बाद, मनाली सोने के बाद वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब में मनाली में अपना ले लो जितना इतना लेना है, वो लास्ट से एक तरफ। खाने का सामान है, सब कुछ मनाली में ले लो। डेयरी प्रोडक्ट, ब्रेड, दूध, अंडे, जो जो खाते हो हाँ, अपने हिसाब से जो वहाँ पे मिले ले लो। बिल्कुल। वो लेने के बाद फिर हम निकले थे। फिर हमने फर्स्ट ऑब्वियसली हम लोग ना मनाली में भी हम लेट उठे थे, मैं सच बताऊँ आपको। वरना मनाली से ले का स्ट्रेच आप आराम से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आप सुबह 4-5 बजे निकल जाओ, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बट हम लोग 10 बजे 11 बजे हम लोग निकले थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टे जो लिया है वो लिया है सरचू में। सच में हाँ। और भाई सच बताऊँ, आने के बाद हमें पता चला वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक वो जगह थी जहाँ हम रात को रुके थे। हमारे आसपास कोई भी नहीं था। सामने हमारे मतलब आर्मी कैंप थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं भाई। हाँ, टेम्परेचर मैनेज। हमने वॉशरूम वगैरह बाहर खुले में यूज़ किया। मैं बता दूँ आपको, वहाँ पे नहीं होता ये सब। और भाई आने के बाद ही तो पता चला हमारे साथ क्या होता है। हॉन्टेड प्लेस है। और हमें साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है ना वहाँ पे, मान लो भाई क्या बताऊँ यार, सांस से जो है ना एक्चुअल में फील हुआ था वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हमें हुई थी। पूरी रात सोने में इतनी प्रॉब्लम्स आई, पूछो मत। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए थे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन सा लेना है। भाई उसने हमारी जान बचाई है पूरी रात। एक दिन तो सरचू में हमारा सर्वाइवल गया है पूरी रात। और फिर हम लोग सुबह वहाँ से मतलब रात को हमने खाना वाना वहीं बनाया था। भाई खाना सारा जितने बनाया था, तो भाई क्या ही खाना बना था, दाल चावल सब्जी वगैरह, बिल्कुल घर जैसा। है ना, घर जैसा बना था। भाई मज़ा आ गया था, है कि नहीं। फर्स्ट टाइम मतलब ये मान लें कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग जाके खाना बनाना, रहना, सारी चीज़ें। सेल्फ कैंपिंग में यही मजा, खाना उससे बनाओ। सही बात है। और यहाँ तो फिर वहाँ पे हम लोग मतलब 500 रुपये लिया था उसने कॉटेज का। कॉटेज क्या ही था, मतलब एक कमरा था बस। बहुत सारे ब्लैंकेट्स वगैरह दे दिया था, कम से कम नहीं तो 7 से 8 ब्लैंकेट हम लोगों ने ओढ़ के सोए थे। लेकिन भाई उसका वेट की वजह से ऑक्सीजन की कमी, वो ना ओढ़ो तो ठंड है। तो भाई साहब मतलब फिर सरचू में कैसे तैसे रात काटी। फिर सुबह हम निकले सरचू से।
सरचू से निकलने के बाद सुबह हम लोग 7 बजे निकल चुके थे। 6 बजे उठ के कॉफ़ी वॉफ़ी बनाए, फिर 7 बजे हम लोग निकल गए थे। मस्त एकदम सनराइज़ देखा भाई, मज़ा आ गया। लैंडस्केप देखो आप, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सरचू से निकले थे पांग होते हुए। एक घाटा लूप आता है भाई, घाटा लूप ऐसी जगह है ना, पांग के बाद आता है। अब ये मान लो वन ऑफ द टफेस्ट रोड है मेरे ख्याल से। टफेस्ट रोड है लेकिन ऑफ रोडर के लिए एकदम मस्त प्लेस है। मस्त प्लेस है भाई। वहाँ क्या हुआ था बता, रोड से कोई जा रहा था क्या? हैं, रोड से कोई जा रहा था? नहीं, काटा लूप पे सब शॉर्टकट में लगे हुए थे। सब शॉर्टकट भाई, रोड यूं 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 है, गोल गोल था। बट क्या था, लोग ना रोड को छोड़ के, अब एक रोड यूं और यूं है ना, तो डायरेक्ट चले जा रहे थे लोग वहाँ पे। लेकिन रिस्की था थोड़ा। हाँ रिस्की तो था, बाइक से। और बार 4 गाड़ी हो ना, हाँ तो जाओ। तो तुम कर सकते हो। हाँ तो भाई सरचू से हम लोग निकले थे, और सुबह 7 बजे निकलने के बाद हम लोग 2 बजे 1 बजे 2 बजे के आसपास हम लोग ले पहुँच गए थे, है ना। हाँ इतने टाइम पर पहुँच गए थे। ले पहुँचने के बाद फिर भाई एक दिन वहाँ पे स्टे करना होता है, लेकिन हम लोग बिना स्टे करे सबसे पहले पहुँच गए शांति स्तूपा। पहले वो हमने घूमा, और भाई सरचू में हमने ऑलरेडी स्ट्रगल कर लिया था। सरचू आप ये मान लो भाई 17,800 फीट की ऊंचाई पे है सरचू। हाँ, और 17,800 फीट ऊंचाई बस सर्वाइव करने के बाद ना, फिर आप ये मान लो ले छोटा है, ले में इतना नहीं है। ले की आप मान लो 11,480 फीट की हाइट है, ले की हाइट जो है। और वहाँ पे हम लोगों ने शांति स्तूपा विज़िट किया। उसके बाद फिर हम लोग होटल लिया हमने, अल्पाइन विला करके एक होटल था। 3,000 लिया था उसने। अल्पाइन विला करके हमने एक होटल लिया था। कितना लिया था उन्होंने? 3000 के आसपास उसका चार्जेस था, और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट था। काफ़ी सारे जो कंपनी है ना, जस्ट ट्रैवल वगैरह, वो भी सब वही बुक कर रही थी। हाँ तो 3,000 पर नाइट था, तो थोड़ा सा महंगा था। 2,000-2,500 का बजट था हमारा, बट कोई बात नहीं, 3,000 था फर्स्ट टाइम। और उसके बाद फिर उसके बाद हम शाम को हम लोग नॉर्मली मार्केट वगैरह हमने विज़िट किया भाई। शॉपिंग वगैरह करने की कोशिश करे तो नहीं, क्योंकि वो वापसी में हमें लेह में आके करना था, पूरा सर्किट कंप्लीट करना था। तो ये मनाली से, दिल्ली से लेह तक तो पहुंच गए। अब हमने लेह का पूरा सर्किट कैसे कंप्लीट किया मैं बता रहा हूँ, और इसी हिसाब से कंप्लीट करना, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। बेस्ट है, और इसके सिवा कोई भी आसान रास्ता नहीं है भाई। बहुत दूर दूर डिस्टेंस है सबके। तो आप स्टार्ट कर सकते हो मनाली से सरचू के बाद आप सरचू पहुंचने के बाद जब ले पहुंच कर, ले का बता रहा हूँ मैं आपको। अब ले में क्या होता है, ले में आप सुबह सुबह निकल जाओ, एकदम 6 बजे के आसपास निकल जाओ। सबसे पहले खारतुंगला पास, हाँ वहाँ मतलब सबसे ऊंचाई पे है वो। 17,800 कुछ फीट की ऊंचाई पे है। मोटरेबल पास में सबसे ऊंचा वही है। हालांकि अब उमिंगला पास एक बन गया है, ठीक है। अब वहाँ पे हर कोई नहीं जा पाता, बट खारतुंगला पास सब चले जाते हैं। खारतुंगला पास के बाद फिर आप डिस्किट मॉनेस्ट्री है वहाँ पे, उसको नुब्रा वैली भी बोलते हैं, दोनों आसपास ही है। नुब्रा वैली में वो है मॉनेस्ट्री वगैरह है, वो विजिट करो। सैंड ड्यून है ना, सैंड ड्यून है भाई, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है भाई, मज़ा आया था। लेकिन एक्टिविटीज़ का टाइम है वहाँ पे ना, शाम के टाइम में कैमल राइड होती है, और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह शाम को ही होता है। शाम दिन में खाली रहता है, और भाई सैंड पे गाड़ी चलाना मना है, कोई मत चलाना, बहुत मोटा चलान कर। सैंड ड्यून है भाई। एक्टिविटीज़ वगैरह, कैमल राइड आपकी 200 रुपये में हो जाएगी। आपको ATV चलाना है तो 500 रुपये लगता है एक राउंड का। और अगर आप 5 to 6 मिनट का रहता है। हाँ 5 मिनट के आसपास रहता है, 500 में, है ना। हाँ ठीक है, 1000 देते हो तो शायद वो लंबा मतलब सैंड पे चलाने देता है। हाँ भाई ज़रूर करना, ATV ज़रूर करना भाई, एक नंबर की वीडियो, एक नंबर की फ़ोटो आएगी वहाँ पे। ATV ज़रूर करना। एक्टिविटीज़ करने के बाद आप वहाँ से चाहो तो तुरतुक जा सकते हो, जो कि यहाँ से कहते हैं कि लारी पे ले जाए POK के। हाँ COK के पास लास्ट विलेज है, पाकिस्तान बॉर्डर दिखाई देता है वहाँ से, पाकिस्तान का आखिरी गाँव, और इंडिया का आखिरी गाँव भी तुरतुक ही है। वहाँ को कहते हैं कश्मीर का पार्ट है। हाँ कह सकते हैं, बाकी आप लोग रिसर्च कर लेना, इतना हम लोगों ने देखा नहीं है। बाकी तुरतुक जा सकते हो आप। बाकी भाई सच बताओ भाई, तुरतुक मत ही जाना, उतना कुछ खास है नहीं। अगर आपके पास टाइम बहुत है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद तुरतुक के बाद आप आराम से निकल सकते हो, मतलब यहाँ पे वापस आके डिस्किट मॉनेस्ट्री नुब्रा वैली से सुबह सुबह निकल जाओ। सुबह से निकलोगे तब जाके आपको कम से कम 4, 4:30, 5 बज जाएगा भाई पैंगोंग पहुँचने में। सारे भाई 150, 250, 135, 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है कहीं भी जाने के लिए। आप ले से खारतुंगला होते हुए नुब्रा जाते हो तब भी 150-200 किलोमीटर का स्ट्रेच है। खारतुंगला से आप तुरतुक जाते हो तो भी 110 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पैंगोंग के बाद फिर आप हैनले कर सकते हो। हैनले करने के बाद, हैनले बहुत अच्छी जगह है। हैनले बहुत अच्छी जगह है भाई, मिल्की वे देखने के लिए, है ना। मिल्की वे बहुत प्यारा आता है वहाँ। बिल्कुल ही वहाँ लाइट पॉल्यूशन नहीं है। हाँ, और उसके बाद फिर आराम से ले वापस आ जाओ भाई। 150 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई।
बाइक से अगर आप बाइक एंथुसियास्ट नहीं हो तो भाई बाइक मत प्रेफर करना। बाकी बाइक से मज़ा तो देखो आता है, ठंड है थकोगे नहीं, लेकिन मज़ा तो आता है। बट यार बाइक से बैंड बज जाती है। पूरा अपना दिल्ली से ही लेके चलो कि वहाँ हमें क्या क्या पहनना है, वैसे ग्लव्स लेके जाओ, उस तरह की मॉडिफिकेशन करा के जाओ तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। तुम लेह मनाली से बाइक ले रहे हो और उस तरह के मॉडिफिकेशन नहीं है वहाँ पे, तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। वो तो बाइक दे देंगे, ग्लव्स दे देंगे, हेलमेट दे देंगे, फिर उसके बाद जो किट होती है ना, तुम्हारे गार्ड्स वगैरह हो गए, जैकेट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों पे अगर आप नहीं लेते हो तो आगे आपको वहाँ पे टेम्परेचर लो है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो भाई लेह कंप्लीट करने के बाद हमारा आधा सर्किट लेह तक का कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद हम लोग कारगिल होते हुए कश्मीर होते हुए वापसी करना था दिल्ली। तो उस रास्ते में जो पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पड़ेगा मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पे, जो कि बहुत पुराना गुरुद्वारा है। बस फिर उसके बाद आता है संगम आता है एक, हाँ, जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर, इंडस ट्रिटी, उसका रिवर जो ग्रीन कलर का वाटर है वो, प्लस में उसका संगम होता है, क्या बोलते हैं, जांस्कार रिवर का, जो मिल्की कलर का है, ग्रीन और मिल्की कलर के रिवर का संगम होता है। भाई बहुत ही प्यारा व्यू है, कसम से व्यू पॉइंट है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाओ, 5-10 मिनट के आसपास आप फोटोज़ वगैरह शूट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीधा पहुँच जाते हैं हम द्रास, कारगिल। कारगिल पहुँचते हैं भाई। कारगिल पहुँच के कसम से बता रहा हूँ भाई, फर्स्ट टाइम कारगिल गया था और दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ भाई, रोना आ गया था। वहाँ अंदर मेमोरियल में जब जाओगे ना आप, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे, ऐसा वो सब पढ़ लोगे ना तो आप रोना आ जाएगा भाई। इतनी बढ़िया जगह थी कारगिल, मतलब मस्ट विजिट प्लेस है कारगिल, है कि नहीं भाई? जहाँ यार अपने अपने दोस्तों फैमिली वालों, हाँ ज़रूर लेके जाओ। जरूर लेके जाओ कारगिल, उनको दिखाओ कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या था। फिर उसके बाद हम लोग भाई जोजिला पास होते हुए कारगिल ख़त्म करा हमने, सेम डे जोजिला पास ख़त्म करते हुए हम लोग श्रीनगर आ गए थे। श्रीनगर मतलब वही सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर आए। श्रीनगर में हमने स्टे किया, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया, रात हो गई थी भाई। मंजीत की मेरी तबीयत तो सच बताओ भाई ख़राब हो चुके है कि नहीं भाई? हाँ मैं भाई, ये बंदा 18 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करके, कारगिल से जब से इसने गाड़ी दी है तब से नॉन स्टॉप दिल्ली तक ये लेके आया है। रोड मतलब सीधे कहाँ थे, रोड अच्छे हैं, वापस हम लोग रुके कहीं भी नहीं, कहीं नहीं रुके थे हम। हमने लिया ही नहीं कारगिल से। मतलब ये मान लो लेह से जब निकले ना, हम लोग कहीं भी स्टे नहीं लिए, गाड़ी में ही थोड़ा थोड़ा झपकी मारा, 2 घंटे करके, और इसके बाद आराम से निकलते हुए सीधा दिल्ली आ गए। पटनी टॉप होते हुए हम लोग आए थे, तो दिल्ली पहुंच गए थे। तो बाकी सब कुछ ठीक रहा था। और सही बताऊं भाई, एक भी बात जेरी कैन का हमने यूज़ नहीं किया। जेरी कैन का यूज़ हमने एंड में जब सोचा अब डीजल बचा के करना क्या है, तो हमने कहाँ पे किया था, सूरतल आते हुआ मूर्तिल नहीं, चंडीगढ़ के आसपास किया था। नहीं तो हमारा सिंधु बॉर्डर सिंधु बॉर्डर के आसपास हमने डीजल उसमें पलटा था, तो जेरी कैन खाली करके। और भाई जेरी कैन से पहली बार हमने फ्यूल भी टॉपअप किया था, तो हमें आता नहीं था, तो उसमें भी 1 से 1.5 लीटर डीजल हमारा वेस्ट हो गया था। बाकी भाई ये था पूरा ट्रिप। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो भाई अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो 20 से 25 हज़ार का डीजल लगेगा। डीजल थी हमारी 4x4 थार, मस्त माइलेज दिए भाई। जो कहता है ना थार माइलेज लेती, भाई थार डीजल ऑटोमेटिक चला के देखो क्या माइलेज, बहुत अच्छी माइलेज है। बहुत अच्छी माइलेज है कि नहीं, एक नंबर की माइलेज है। और 20 से 25 हज़ार के आसपास हमारा लग गया था डीजल में। मतलब 20 हज़ार ही लगा था हमारा, 5 हज़ार आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। किसी गाड़ी कम माइलेज देती है, कुछ होता है ऐसा। और टोल और ग्रीन टैक्स वगैरह जो वहाँ लगते हैं, एंट्रीज वगैरह लगती है, तो वो मान लो आप 4 हज़ार के आसपास, 4 से 5 हज़ार आपको वो खर्चा आएगा। और वहाँ पे एक, जब आप दिल्ली से निकलते हो तो एक पास लेना पड़ता है। हालांकि उस पास का हमारा कोई यूज़ नहीं हुआ, कोई पूछा तक नहीं, बट यार फॉर द सेफर साइड ना आप ले लो, है कि नहीं। कोई इससे रोके तो हमारा परमिट होना जरूरी। परमिट होना जरूरी है। 1200-1500 रुपये लगते हैं भाई, लेकिन वो परमिट ले लो, ज़्यादा अच्छा है। वहाँ की गवर्नमेंट को पता रहता है कि ये गाड़ी और ये गाड़ी नंबर और ये बंदे एंट्री हुए इनकी, और कुछ हुआ नहीं, कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो कम से कम वो लोग याद, मतलब पता लगता है कौन सी गाड़ी कहाँ से क्रॉस हुई है। बाकी पास का कोई ऐसा यूज़ हुआ नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा। बट यार जब इतना खर्चा कर रहे हो, मुश्किल से 50-55 हज़ार की पूरी ट्रिप होती है भाई हमारी। 50-55 हज़ार रुपये हमारे लग गए। 2 हज़ार आप हैं 2 जनों में, 2 जनों में, 2 लोगों में 50 हज़ार। एक लोग अगर आपने और ऐड कर लिया ना, मुश्किल से 10 हज़ार का खर्चा आपको और बढ़ेगा, तो 20 हज़ार ईच में आपका काम हो जाएगा। और थार में भाई 2 लोगों से ज़्यादा तो नहीं जा सकते। बाकी सामान कम है, कैंप वगैरह आपको नहीं करना है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा स्टे में 10 से 12 हज़ार लग गया था, और फूड में भी वही 10 से 12 हज़ार लगा था। एक्टिविटी एंड मिसलेनियस एक्सपेंस जो छोटे मोटे पानी वगैरह ये सब थे, और 6K के आसपास लगा था, 6 हज़ार के आसपास। तो टोटल ये 50 से 55 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा हुआ था।
जो कैश ले गए थे इतना खर्च हुआ था। बाकी 5,000 रुपये का हमने राशन भरवाया था। कितने का भरवाया था? 5,000 का हम फूड लेके गए थे ताकि हम ऊपर जाके बनाए खाए खुद बना। जिसमें दाल, चावल, तेल, चीनी, मसाला, पूरा ही अच्छा रसम, पापड़, हाँ पूरा 1 हफ्ते का राशन। पूरा 1 हफ्ते का राशन पानी सब कुछ ले गए थे भाई। राशन इतना ले गए थे, रास्ते में बांटते हुए आए हम, फिर भी राशन खत्म नहीं हुआ, सब कुछ लेके गए थे। मतलब 1 हफ्ते तक हमें अगर कोई खाना ना भी देना तो हम लोग खुद बना के खा सकते थे। चिप्स, पीनट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ हम ले गए थे। अब मैं बताता हूँ, अपनी गाड़ी से अगर जाते हो, मैंने खर्चा बता दिया, 50 से 55 हज़ार का खर्चा है। आप आराम से ट्रिप कवर कर सकते हो, आप 2-4 हज़ार बचा भी सकते हो, ठीक है। अगर कैंप नहीं लगाते हो तब ये खर्चा है। अगर कैंप लगाते हो तो जितनी रात आप कैंप लगाते हो, आप उतने 3 से 4 हज़ार रुपये का आप कहाँ मतलब बचा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात कर लें हम लोग उसकी कि क्या क्या ले जाना ज़रूरी है। एक डायमॉक्स करके एक मेडिसिन आती है भाई, ले जाने से 2 दिन पहले ज़रूर ले लेना। वो 1 से 2 टैबलेट, मतलब डेली 1 टैबलेट ले लेना, आप 2 टैबलेट ज़रूर लेना है। वो 500 mg की आती है, डायमॉक्स करके एक आती है, जो वहाँ पे मतलब बॉडी को इनहेल करती है कि सांसें लेना, ऑक्सीजन की कमी ना हो। हाँ, हेल्थ के हाई एल्टीट्यूड के लिए वो ली जाती है। बाकी एडक्चन वगैरह डॉक्टर से ले लेना, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं होती, वैसे नॉर्मली मिल जाएगी किसी भी मेडिकल शॉप पे। और ऑक्सीजन ज़रूर कैरी करना। ऑक्सीजन सिलेंडर मत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 200-300 रुपये का एक आता है 6 लीटर का, वो ज़रूर कैरी करना भाई। और एक आदमी पे आप 2 कैरी करो कम से कम, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अपने आप को बोलते हो ना कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मेरे को ट्रैकिंग वगैरह मैंने की हुई है, भाई कुछ भी काम नहीं आएगा जब कहीं ना कहीं एक जगह बैंड बजेगी ही बजेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो बी केयरफुल और सारी चीज़ें लेके जाना है, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, और गाड़ी अगर आप अपनी लेके जाते हो, स्नो चेन, टोइंग हुक, क्योंकि भाई हमारी गाड़ी, हमने लोगों की गाड़ी टो भी की है, और हमारी गाड़ी एक बार किसी की गलती के चक्कर में फंस भी गई थी, तो क्रेन जेसीबी से क्रेन मतलब निकली थी। बाकी टोइंग हुक ले जाना बहुत ज़रूरी है, पंचर किट ले जाना ज़रूरी है। स्नो चेन है तो ठीक है, अगर आप समर्स में जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर ले लो तो यार कोई माड़ा नहीं है, ठीक है। और क्या क्या जरूरी होता है? बस इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर भी जो है, रेगुलेटर है ना, अपने बंजी रोप्स वगैरह लेके जाओ, हाँ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बाकी पानी की बॉटल्स भाई, गाड़ी में 1-1 लीटर वाली 10-12 बॉटल्स, 20 बॉटल्स जितनी हो सके आप भर लो गाड़ी में। पानी की बहुत कमी होने नहीं है, मैं बता रहा हूँ 100-150 किलोमीटर तक, दूर दूर तक कोई भी नहीं मिलता रास्ते में। तो खाना पानी अब अपना लेके चलना, सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखना। रास्ते बहुत अच्छे भाई, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे आप गाड़ी ना चला पाओ, जहाँ पे आप बाइक ना चला पाओ। भाई घाटालू सबसे खराब रास्ता और सबसे बेकार रास्ता, सबसे डेंजर रास्ता वही है, जो कि है भी नहीं एक्चुअल में उतना, बट उससे बेटर, उससे मतलब बुरा कुछ नहीं है। तो मतलब लद्दाख का रास्ता तो बहुत ही मस्त है भाई, बहुत मज़ेदार है। और बस यार आज के लिए इतना ही, है ना। मज़ा आएगा। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्या कोई नई वीडियोस हमें चाहिए, आपको चाहिए तो हम लोग बिल्कुल बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट करो, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मंजीत 2-4 क्वेश्चन है भाई। हाँ ये बता, सबसे पहले तो 18 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइविंग करके क्या एक्सपीरियंस मिला? भाई वो सब तो तेरा बहाना था गाड़ी चलवाने का। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं तू देख रहा था तबीयत मेरी डे में खराब हो गई थी। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, वो तेरा बहाना था गाड़ी चलाने का। लेकिन एक कैपेबल बंदा होना चाहिए कि जो इतनी लंबी गाड़ी चला पाए, है ना। कैपेबल है भाई। नहीं भाई मैं बताओ, पहाड़ों पे किसी को गाड़ी चलाने ढंग से नहीं आती है भाई। जब मैं पूरे पहाड़ों पे मैंने उसको गाड़ी नहीं दी कहीं दी, ठीक है, लेकिन जब मैं हिम्मत आ गया ना भाई कारगिल पे, तो मैंने बोला भाई ये तू चाहे खाइए कुछ चाहे कुछ भी कर, तू चला चाहे भी दिल्ली पहुंचा दे भाई। तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं पैरासीटामॉल लिए जा रहा था भाई, तबियत एकदम बढ़िया गाड़ी ख़राब हो गई थी। चला तो रीस ने भाई आई सही सलामत लाएगी, बिल्कुल भाई भरोसा आएगी, भरोसा तो है, लेकिन मैं नहीं चाह नहीं आ रही तुझे, आती है लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा एक चीज और तो बता, उन दोस्तों को क्या कहेगा जो हमारे साथ ट्रिप पे लद्दाख चलेंगे बोलते रहते थे। एंड टाइम पे जिन्होंने कैंसिल किया है ना भाई, वो सारे बंदे वीडियो में देख लेना कि आप लोगों ने क्या खोया है। लाइट में जाना जरूरी दोबारा, लेकिन हम भी आएंगे तुम्हारे साथ, हम भी आएंगे, हमारा हो गया कसम से भाई। लद्दाख ट्रिप भाई दोस्तों के साथ जाओ भाई, कोई बहाना कुछ मत करो भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के चलेगा भाई। नो ले लो, अरे कर्जा कर लो यार, दूसरे से मांग लो, लेकिन जाओ भाई। जिंदगी में एक बार जिंदगी आ रही है, और जिन दोस्तों के साथ अगर आप नहीं जाओगे ना, एक बार कैंसिल कर दिया
मेमोरीज वापस नहीं आएंगी ज़िंदगी में। फिर ना मैं वो दोस्त कभी तुम्हारे वापस आने वाले कि साथ में चल ले। एक बार जो लद्दाख कर लेगा ना भाई, वो जाना तो चाहेगा बार बार, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ जाएगा नहीं जाएगा। सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है ना भाई। बिल्कुल। और भाई थार एक्सपीरियंस कैसा रहा? थार का थार आई हाँ शानदार, हर एक उसके लिए कैपेबल है, हर एक पहाड़ के लिए कैपेबल है, हर एक पहाड़ के लिए, है ना। बिल्कुल 4x4 होनी चाहिए, ऑटोमेटिक है तो और अच्छा है। और अच्छा भाई, थकान कम होगी भाई। और भाई वहाँ के लैंडस्केप्स यार, क्या लैंडस्केप, बहुत मस्त लैंडस्केप व्यू है भाई साहब। वो मेमोरीज अभी तक समेट के रखी हुई है।